कर्मचारियों को मनाने की कोशिश में सरकार, बेरोजगारों को भी चुनाव से पहले मनाने की कोशिश। सरकारी भर्ती के अलावा कर्मचारियों को दिया महंगाई भत्ता, राज्य सरकार ने पेंशनरों को भी किया खुश। राज्य सरकार ने पेंशनरों को भी किया है खुश। निगम मंडल कर्मचारियों को भी दिया महंगाई भत्ता, और आपको बता दें 6वें वेतनमान के तहत दिया महंगाई भत्ता। दूसरी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कर्मचारियों को मनाने की कोशिश में सरकार। कर्मचारियों को मनाने की कोशिश में सरकार, बेरोजगारों को भी चुनाव से पहले मनाने की कोशिश। सरकारी भर्ती के अलावा कर्मचारियों को दिया महंगाई भत्ता। आइए आपको सीधे लाइव लिए चलते हैं विवेक के पास इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। विवेक, ये बताएं, कर्मचारियों को मनाने की कोशिश में है सरकार, उन्हें खुश करने की कोशिश में है सरकार। सरकारी भर्ती के अलावा कर्मचारियों को महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा और पेंशनरों को भी खुश किया जाएगा। क्या अपडेट है? देखिए, मध्य प्रदेश में साल 2023 में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में चुनाव नजदीक आते ही कर्मचारियों की मांगे भी बढ़ रही हैं, और न सिर्फ कर्मचारियों की मांगे हैं बल्कि जो रिटायर हो चुके कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं, उनकी ये मांग लंबे समय से रही है कि जो मौजूदा कर्मचारी हैं उनके बराबर महंगाई भत्ता दिया जाए। सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार छत्तीसगढ़ सरकार के भरोसे है, क्योंकि जो नियम है कि दोनों की सहमति से ही इस जो फायदा है पेंशनर को वो मिलेगा। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ सरकार ने पेंशनरों का जो दिए है वो बढ़ा दिया था महंगाई भत्ता। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल जब अधिकारियों के साथ चर्चा की तो उन्होंने भी ये आदेश जारी किया कि मध्य प्रदेश में भी जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उन्हें 28% महंगाई भत्ता दिया जाए। 4.5 लाख से अधिक पेंशनर हैं जो इस जो सरकार का ये फैसला है इससे ये लाभ होगा। इसके अलावा निगम मंडलों में जो कर्मचारी हैं, करीब 30 से 35 हजार कर्मचारी हैं, उन्हें 6वें वेतनमान के तहत जो डीए मिलना चाहिए, सरकार ने उसका भी आदेश जारी कर दिया है। एक जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो पेंशनर लगातार मांग कर रहे थे कि सरकार ने उन्हें डीए नहीं बढ़ाया है, कल जब ये सरकार ने आदेश जारी किया, इससे सबसे ज्यादा जो फायदा है वो रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलेगा, क्योंकि उनके जो परिवार है और उनका जो गुजर बसर है उसी पेंशन के जरिए होता है। लिहाजा सरकार ने इसको गंभीरता से लिया और ये आदेश जारी किया। और सबसे एक जो बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश में 3 लाख से अधिक पद खाली हैं। सरकार उन बेरोजगारों को भी नौकरी में मौका देना चाहती है जो लंबे समय से सरकारी भर्ती के इंतजार कर रहे थे। करीब 1 लाख पदों पर भर्ती करने की सरकार ने योजना बनाई है और इस योजना को इम्प्लीमेंट तो भी किया जा रहा है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड को प्रस्ताव भेजा गया है कि कितने विभाग हैं, उन विभागों में कितनी भर्तियां हैं, उसे किस तरीके से एक शेड्यूल के तहत पूरा किया जाए। तो यानी साफ है कि चुनाव से पहले सरकार जो कर्मचारी हैं या फिर बेरोजगार हैं, किसी को भी नाराज नहीं करना चाहती है। और इससे पहले सरकार ने जो पीएससी की परीक्षा में तैयारियां कर रहे थे, जो शामिल हुए थे, 2 साल कोरोना की वजह से परीक्षा नहीं होने की वजह से ओवर एज हो गए थे, सरकार ने उनको भी 3 साल का एक्सटेंशन दिया है। यानी कि जो तमाम मांगे रही हैं, कर्मचारी हो या फिर बेरोजगार हो या फिर जो परीक्षा के लिए तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं, उन तमाम लोगों को सरकार ने निराश नहीं किया है। और चुनाव से ठीक पहले सरकार का ये फैसला न सिर्फ सरकार के लिए फायदेमंद है, बल्कि चुनाव में जब सरकार अपना रोड मैप लेकर जाएगी तो उस दौरान भी लोगों की शिकायतों का सामना सरकार को नहीं करना पड़ेगा। और सरकार ने समय रखते हुए ही इसको इम्प्लीमेंट भी कर लिया है। तो इस लिहाज से ये माना जाए कि जो विरोध पिछले दिनों देखने के लिए मिला, विधानसभा सत्र चल रहा था और इधर कर्मचारी नाराज थे, उनको भी सबसे बड़ी राहत सरकार ने दी है। हालांकि पुरानी पेंशन का मामला है, कई राज्यों ने इसको लागू कर दिया है, लेकिन मध्य प्रदेश में जो न्यू पेंशन स्कीम है उसे सरकार ने अभी फिलहाल नहीं विड्रॉ किया है, यानी कि पुरानी पेंशन को नहीं लागू किया है। ये एक सबसे बड़ी मांग है। जो कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं उनकी एनपीएस यानी कि नई पेंशन स्कीम के तहत जो पेंशन है वो काफी कम बन रही है, और इसी लिहाज से मांग की जा रही है कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। इस मामले में भी सरकार फैसला कर सकती है। हालांकि सरकार जो ये स्कीम है खुद ही लागू की थी और अब उसे खुद ही विड्रॉ करना होगा। तो ये सरकार के लिए एक बड़ा ड्रॉबैक रहेगा, क्योंकि सरकार ने एनपीएस के कई सारे फायदे बताकर इसको लागू किए, लेकिन जब ये इम्प्लीमेंट हुई, कई सालों तक इसका लोगों को लाभ मिला, तो ये देखा गया कि पुरानी पेंशन ही बेहतर थी और उससे लोगों को काफी ज्यादा सुविधा हुई, लेकिन इस नई पेंशन से लोगों को राहत नहीं है। तो ये एक सबसे बड़ी कर्मचारियों की इस वक्त मांग है और सरकार समय रहते हुए इसको पूरा कर सकती है।
जी विवेक, बने रहिए अगली खबर पर भी हमारे साथ।